अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सभी को प्यार और दिल से सम्मान। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार फैसल अहमद। और आज है डे 10 ट्रेनिंग का। तो कल का दिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि कल जब लोग किए थे ना प्रैक्टिस, तो थोड़ा सा हमें को इसमें कन्फ्यूज़न है, अभी क्लियर नहीं हुआ अच्छे से। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो देखिए आज क्या होता है। आज ट्रांसफार्मर का और जो पार्ट पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकली तौर पे, तो जैसा भी होता है तो बताते हैं। और अभी वैन अभी आया हुआ है, ये है, तो हम लोग निकलते हैं यहाँ से और मिलते हैं आपको इंस्टीट्यूट पे। ये हमारे कुछ फ्रेंड हैं जो BC राय कॉलेज से है। जस्ट रीच द इंस्टीट्यूट आफ्टर 40 मिनट्स राइड। हालत बहुत ख़राब हो गया है, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ क्लास। वेलकम बैक दोस्तों। अभी जस्ट हम लोग इंस्टीट्यूट पहुंच गए और ब्रेकफास्ट भी हो चुका है। तो ब्रेकफास्ट में आज पूरी था, सब्जी था, तो आज का ब्रेकफास्ट थोड़ा अच्छा ही था। और यहाँ पे एक है मतलब रूल टाइप का है कि मतलब सब पे लागू होता है। जैसे टीचर हो गया, हम लोग हो गए, स्टाफ हो गए, सब लोग पे कि जो खाए अपना बर्तन खुद से धोना होता है इसमें। तो एक तरफ से अच्छा ही है ये चीज़। और ब्रेकफास्ट हो चुका है और हम लोग जा रहे हैं क्लास करने। देखते हैं क्लास के बाद आपको मिलते हैं हम कुछ देर के बाद। वेलकम बैक दोस्तों। अभी जस्ट हम लोग का टी ब्रेक हुआ है और आज हम लोग सर जैसे हम लोग आए ना, तो वैसे सब बैटरी के बारे में बता रहे थे कि जैसे बैटरी दो तरह का सर बताए थे। एक तो लीड बैटरी होता है और एक लिथियम होता है। तो लिथियम तो हम लोग व्हीकल में यूज़ करते हैं, जो फास्ट चार्जिंग होता है। तो हम लोग उसमें जैसे व्हीकल हो गया और बहुत सारे अप्लाइंसेस होता है, तो उसमें हम लोग लिथियम बैटरी यूज़ करते हैं। तो जैसे पावर प्लांट हो गया, घर में जैसे हो गया, तो आप हम लोग लीड यूज़ करते हैं, लीड बैटरी यूज़ करते हैं। तो वही सब बताए थे। जैसे हम लोग जो पावर प्लांट में स्टार्टिंग में तो हम लोग कहीं कहीं पे DC रखना पड़ता है ना बैटरी, तो वहाँ पे हम लोग लीड बैटरी यूज़ करते हैं। तो फिर उसका ऑपरेशन बताएं कैसे कैसे उसको हम लोग ऑपरेट करते हैं। फिर उसका कंपोनेंट बताएं कि कैसे कैसे लीड बैटरी के अंदर क्या कंपोनेंट होता है। फिर उसको कैसे मेंटेनेंस कर सकते हैं वो हम लोग पढ़े हम लोग। फिर उसके बाद अभी सर फिर देखिए ट्रांसफार्मर का भी जो था, तो उसका हम लोग अभी क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल करने वाले हैं। शायद वो लंच के बाद होगा। और अभी सर और कुछ हम लोग अभी प्रैक्टिकल के बारे में लिखने वाले हैं। तो जैसा होता है फिर आपको हम लोग लंच के टाइम में मिलते हैं। तो दोस्तों आज मेरे साथ है हमारे मित्र, क्या नाम है आपका? कौशिक माझी। कौशिक भाई का नाम है। और ये कल्याणी से। कल्याणी कौन सा कॉलेज का नाम है आपका? कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। भाई बीटेक कर रहे हुए गवर्नमेंट कॉलेज से, तो उसमें एक और है। और हम लोग तो भाई प्राइवेट है, तो गवर्नमेंट के सामने तो हम लोग का फैसिलिटी और कम ही हो जाता है। और भाई भी आसनसोल से, हम भी आसनसोल से हैं। तो भाई से पूछने वाले हम कि आपको जिस यहाँ पे आए कैसे को पता चला कि यहाँ पे करना ट्रेनिंग होता है? एक्चुअली मेरा घर आसनसोल में, तो ये माइथन तो बहुत मतलब जाना आना होता ही रहता है। तो यहाँ पे हाँ पता था कि टाटा पावर है, तो यहाँ पे ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी है, तो वहीं से पता चला। तो मतलब सीनियर से भी पूछा, हाँ। फिर उन्होंने भी बोला कि यहाँ पे ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है, जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको टेस्ट करने का मौका मिलता है, तो इसलिए यहाँ पे आ यहाँ गए। पे हैं आप, तो जैसा वो उम्मीद था आपका, मतलब एक्सपेक्टेशन था, तो उस हिसाब से कैसा है यहाँ का? माहौल बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे जैसे बाकी जगहों में होता है कि सिर्फ जो चीज़ें होते हैं वो सिर्फ दिखा देते हैं। यहाँ पे हम लोगों को पहले थ्योरी क्लास कराया जाता है, हाँ फिर उसको समझा के फिर हम लोगों को लैब में लिया जाता है, ताकि वो जो हम थ्योरी क्लास में जो पढ़े हैं हम लोग, हाँ वही हम लोग प्रैक्टिकल अप्लाई कर सकते हैं, हाँ। मतलब एक्चुअल फील्ड में। तो वो एक बहुत 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 ही बढ़िया प्लस होता है, पॉइंट है यहाँ बहुत का। प्लस पॉइंट है। और यहाँ जो खाना पीना होता है वो कैसा है? खाना ठीक ठाक है, मतलब बहुत बढ़िया नहीं, क्योंकि स्टूडेंट को लिए क्या ही मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ठीक ही है, मतलब जो है मतलब नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल जैसे घर का खाना होता है ठीक ठाक ही रहता वैसा है। ही है। 5 स्टार होटल का भी नहीं होता है कि हाँ ऐसा, ठीक है, मतलब हाँ। चल जाएगा। और टीचर उचर या स्टाफ हो गया, सब कुछ कैसा है? टीचर्स बहुत फ्रेंडली हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो टीचर्स मैक्सिमम है वो बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, ठीक है। और बाकी अगर बात की जाए तो टीचर्स यहाँ पे मतलब आपको समझाते हैं, ऐसा नहीं है कि रूडली बिहेवियर करते हैं। आप जितना बार बोलोगे उतना समझा देंगे आपको। तो हाँ टीचर्स बहुत फ्रेंडली है और अच्छे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ। तो यहाँ टीचर भी बहुत अच्छे हैं। जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग कौन सा पढ़ाते हैं, प्रदीप सर। हम लोग को PK देवराय सर हैं, हाँ प्रदीप कुमार देवराय, हाँ, वो वो पढ़ाते उनका हैं, मतलब एक्सपीरियंस 40 ईयर्स बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस। तो उनका तो पढ़ाने का तरीका और भी अच्छा है। तो ये हम लोग आज में फ्रेंड थे, तो इनसे रिव्यू लिए हैं और मिलते हैं आपसे कल। वेलकम बैक दोस्तों। अभी जस्ट हम लोग का लंच ओवर हुआ है। आज का लंच थोड़ा अच्छा था और खाने में अच्छा लगा। और जैसे कि आपको बोले यहाँ पे कि खाने के बाद बर्तन भी हम ही लोग को धोना पड़ता है। तो ऐसा नहीं सिर्फ स्टूडेंट, टीचर भी लोग भी धोते हैं। सब अपना अपना, चाहे टीचर हो, स्टूडेंट हो, स्टाफ हो,
कोई भी मेंबर हो प्लांट का या इंस्टीट्यूट का, तो वो लोग सब अपने से अपना काम करते हैं सफाई के बारे में। और थ्योरी हम लोग आपको जैसे बता चुके हैं कि हम लोग आज क्या बोलते हैं बैटरी के बारे में थोड़ा सा पढ़े। और बैटरी में आपको जैसे हम बताएं कि लीड होता है, एक ठो लीड बैटरी होता है, एक ठो लिथियम बैटरी होता है। तो लीड में क्या होता है ना कि उसमें इलेक्ट्रोलाइट रहता है और आपका डिस्टिल वाटर रहता है। तो इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो तो क्या बोलते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का होता है, तो वो तो इवेपोरेट नहीं होता है। पर जो उसमें हम लोग डालते हैं ना क्या बोलते हैं डिस्टिल वाटर, वो हीट के कारण से क्या होता है कि उसमें वो इवेपोरेट हो जाता है। तो कुछ दिन के बाद क्या होता है 6 महीना 4-5 महीने के बाद जो डिस्टिल वाटर जो होता है वो इवेपोरेट होकर कम हो जाता है। तो उसका स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है बैटरी का। इसलिए हम लोग को उसको चेक करके प्रॉपर चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, उसमें हाइड्रोमीटर यूज़ करते हैं। आज हम लोग के साथ वो प्रैक्टिकल भी होगा, जैसा होता है फिर आपको हम दिखाते हैं। तो हाइड्रोमीटर हम लोग डाल के हम लोग सर बताएंगे कैसे कैसे हम लोग चेक कर सकते हैं, तो वैसे हम लोग करेंगे। और जैसे चेक करने के बाद अगर डिस्टिल वाटर कम हो गया तो हम लोग उसमें और डिस्टिल वाटर ऐड करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो इवेपोरेट नहीं होता, क्योंकि वो एसिड है, एसिड तो इवेपोरेट होगा नहीं। जो इवेपोरेट होता है वो होता है आपका डिस्टिल वाटर। तो इस तरह से हम लोग उसका मेंटेनेंस पढ़े कि कैसे बैटरी को मेंटेन करते हैं। फिर हम लोग पढ़े केबल कि जो हाई वोल्टेज लाइन होता है लो वोल्टेज लाइन का जो केबल जाता है, जैसे कि उसको केबल जैसे 33 वोल्ट केवी का लाइन केबल हो गया, कंडक्टर जिसको बोल रहे हैं केबल, तो उसको कैसे कहीं से मीट से में जॉइंट करना होता है। तो वो जॉइंट करने का तरीका सर बता रहे थे। फिर वो किट तो यहाँ पॉसिबल नहीं क्योंकि किट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। हाई वोल्टेज का तो बहुत ज़्यादा होता है और जो लो वोल्टेज का जो होता है वो अराउंड 20 to 30,000 का होता है खाली किट उसका एक बार में इस्तेमाल करने का। तो वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, वो मुंबई का है, जो मुंबई में है ना महाराष्ट्र में TPSDI का इंस्टीट्यूट, वहाँ पर वो टीचर है स्पेशली उसी के लिए है। तो वो लोग वहाँ पे करते हैं। और वही केबल वाला पढ़ें और फिर उसके बाद सर बोले कि ठीक है अब फिर लंच हो गया था, तो लंच हम लोग कर चुके हैं। और देखिए अब लंच खत्म का टाइम ओवर होगा, फिर हम लोग का प्रैक्टिकल होगा। तो जैसा होता है फिर आपको हम प्रैक्टिकल में मिलते हैं। यही केबल है, देखिए इसमें इतना इंसुलेशन होता है। तो यहाँ जो वो कंडक्टर दिया, ये कंडक्टर से हम लोग एक्स्ट्रा वायर को ऐड करके जो 2 कंडक्टर को हम लोग ऐसे जोड़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पर डीसी का मेथड का मदद से हम लोग ट्रांसफार्मर का पोलैरिटी को टेस्ट करेंगे। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर है और इसका पोलैरिटी हम लोग टेस्ट करेंगे। तो ये डीसी मेथड है टेस्ट करने का। तो डीसी मेथड जब चेक करेंगे हम लोग, तो अगर सेकेंडरी वोल्टेज उसका अगर पॉजिटिव, जैसे ये एनालॉग है, ठीक है, ये हम लोग का वोल्ट मीटर है, एनालॉग वोल्ट मीटर है। तो अगर ये पॉजिटिव तक डिफ्लेक्ट करेगा तो मतलब जो सेकेंडरी कॉइल मतलब जो पोलैरिटी है वो सही है, और जो नेगेटिव तक करेगा तो समझ आना कि हम लोग पोलैरिटी जो हम लोग किए कनेक्शन वो गलत है। तो आपको हम लोग करके दिखाते हैं कि किस तरह से किधर भागता है। ठीक है, जैसे देखिए ये भी कनेक्शन पॉजिटिव किया हो, ठीक है, कनेक्शन देखिए यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्टेड है और नेगेटिव कनेक्टेड है। तो देखिए पॉजिटिव तो डिफ्लेक्ट करेगा, करो तो भाई देखिए देखिए पॉजिटिव डिफ्लेक्ट किया। अभी क्या कहते हैं उसका टर्न रेशियो को, मतलब जो ये है इसको हम उलट देते हैं, मतलब रॉन्ग कर देते हैं। देखिएगा अभी नेगेटिव तरफ डिफ्लेक्ट करेगा। हाँ देखिए नेगेटिव तो फिर से भाई, हाँ देखिए नेगेटिव डिफ्लेक्ट किया। तो इससे पता चल जाता है कि हम लोग को ट्रांसफार्मर का पोलैरिटी अगर AC नहीं है आपके पास तो हम लोग DC में भी ऐसे करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग करेंगे, वोल्टेज रेशियो और टर्न रेशियो। ठीक है, तो ये आपको हो गया वेरिएक, जिसको हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर बोलते हैं, और ये हो गया ट्रांसफार्मर 1। हम लोग पास 2 ट्रांसफार्मर है, तो हम लोग दोनों तरह से चेक किए थे कि दोनों का पोलैरिटी सही है कि नहीं है। ठीक है, तो पहले हम ये ट्रांसफार्मर पकड़ते हैं, इसका हम लोग यहाँ से कनेक्शन निकाल के एक साइड कर दिए, प्राइमरी साइड में कनेक्शन कर दिए। तो देखिए टोंग टेस्टर को हम लोग सेट कर दिए सेकेंडरी साइड में, है ना, और प्राइमरी साइड में हम लोग यहाँ पे वो क्या बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर से सेलेक्ट कर दिए। और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो पता करेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ वेरिएक में सेट करेंगे, जैसे हम लोग रीडिंग ले चुके हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे देखिए प्राइमरी साइड में 100 वोल्टेज दिए, तो हम लोग सेकेंडरी में ये जो सेकेंडरी है तो यहाँ पर हम लोग को इतना वोल्टेज मिला, 87 मिला। फिर हम लोग इतना 140 सेट किए तो इतना मिला, 180 सेट किए तो इतना मिला, 220 सेट किए तो इतना मिला। फिर जब ये दोनों को डिवाइड करेंगे हम लोग, तो हम लोग को प्राइमरी साइड और सेकेंडरी को डिवाइड करेंगे तो हम लोग को रेशियो पता चल जाएगा कि कितना रेशियो होता है। तो इस तरह से तो अप्रॉक्स देखिएगा सेम आएगा। यहाँ पे वोल्टेज डिफरेंस है, पर यहाँ पे देखिए वोल्टेज जो है वो रेशियो जो है वो सेम है। उसी तरीके से हम लोग दूसरा ट्रांसफार्मर पकड़े, उसको भी इसी तरह से कनेक्शन किए। तो दूसरा भी देखिए यहाँ पे पहले 100 दिए, 140 दिए, 180 दिए, 220 दिए। पर देखिए यहाँ पे फीस का वोल्टेज भी, सेकेंडरी वोल्टेज वो भी डिफरेंस है। यहाँ पर जो इसका रेशियो है वो देखिए ऑलमोस्ट सेम है। इस तरीके से पता चलता है हम लोग को कि इसका टर्न रेशियो सही है कि नहीं है। पैरेलल ऑपरेशन करने से पहले हम लोग इस तरह से चेक करते हैं।
लोग यहाँ पर अभी देखिए आपको ऑटो ट्रांसफार्मर का टैपिंग दिखाते हैं कैसे ट्रांसफार्मर में हम लोग स्टेबलाइजर होता है ना, जब हम लोग वोल्टेज भी अगर कभी फ्लक्चुएशन होता है तो वोल्टेज स्टेबलाइजर घुमाते हैं तो वोल्टेज बढ़ जाता है, तो उसी को बोलते हैं स्टेप अप। ऑटो ट्रांसफार्मर होता है तो वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, तो अभी देखिए आपको करके दिखाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे स्विच कनेक्शन हम लोग ऐड किया हुआ है। स्विच ऑन करते हुए स्विच ऑन कर दो भाई, 0 पे सेट कर दिया अभी ऑटो ट्रांसफार्मर को। हाँ ऑन कर दो, आप ऑन कर दिए। ये देखिए यहाँ पे हम लोग का टॉन्ग टेस्ट कनेक्टेड है। अब देखिए वोल्टेज बढ़ा दो भाई, देखो हमें इसका रेटिंग है 250, ठीक है, तो इसको हम लोग 240 पे सेट करते हैं। बढ़ा दो भाई स्पीड में। तो देखिए वेरिएक में हम लोग 240 सेट कर दिए, तो यहाँ पे हम लोग शो कर जाए कि हाँ 240 हम सेट कर दिए। अभी देखिएगा जब इसको हम यहाँ डालेंगे तो धीरे धीरे करेंगे तो स्टेट की कम होते जाएगा। ठीक है, देखिए अभी हम डालेंगे तो आपका वहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, इसमें डालें, देखिए कम हो गया, पहले 240 था 227 हो गया। देखिए अभी और कम करेंगे, देखिए और कम हो गया, देखिए और कम करेंगे, लास्ट में कर दिए, देखिए आके पूरा कम हो गया। देखिए आके आपका स्टेप डाउन हो गया। ठीक है, तो देखिए अभी हम 180 पे सेट कर दिए हैं इसको। देखिए स्टेप अप होगा। ठीक है, देखिए अभी करके दिखा रहे हैं आपको स्टेप अप। तो देखिए हमने यहाँ पे 180 सेट कर दिए। अभी देखिएगा जब इसको हम यहाँ पे डालेंगे तो 240 आउटपुट मिलेगा। अभी देखिए आपको डाल करके दिखा रहे हैं, देखिए 240 आउटपुट आ जाएगा। देखिए इस तरीके से क्या हो गया, ये स्टेप अप हो गया। आउटपुट 180 है पर देखिए सॉरी इनपुट हम लोग 180 डाल रहे हैं, पर स्टेप अप की वजह से ये क्या हो गया आपको जाके 240। इस तरीके से हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन करते हैं। इसको बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर। हम लोग यहाँ पर ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले हमने यहाँ पे मेन कनेक्शन ले लिए, मेन कनेक्शन ला के एक तो बोर्ड में कर दिए। हम लोग ऐसे 2 बोर्ड लिए हैं क्योंकि 2 ट्रांसफार्मर का पैरेलल ऑपरेशन करें, तो एक से यहाँ से हम लोग ला के मेन लोड दे दिए। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लोड कनेक्ट कर दिए। अभी करंटली यहाँ पर 500 600 देखिए 200 200 200 600 लोड का भी बल्ब जल रहा है, तो 600 लोड अभी दिए हुए। ठीक है, इसके ऊपर सब कनेक्शन किया हुआ है। ये प्राइमरी साइड हो गया, ये सेकेंडरी साइड हो गया। इसका अभी देखिए 300 VA मतलब 300 वोल्ट ही इसका है पावर सिंगल फेज का, और ये भी वही सेम है, तो इसका भी 300 पावर है। ठीक है, ये हो गया प्राइमरी साइड, ये हो गया सेकेंडरी साइड, ये भी हो गया प्राइमरी साइड, ये भी हो गया सेकेंडरी साइड। तो अभी क्या हो गया कि 600 जो हम लोग वोल्ट दिए हैं, मतलब इसको लोड दिए हुए 600 वाट। तो पैरेलल ऑपरेशन में क्या होता है कि दोनों में इक्वली आपका जो लोड है वो डिवाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अभी देखिए वो चेक करके दिखा रहे हैं, ये टंग टेस्टर का मदद से हम लोग चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको शो कर रहा है 0.971। ठीक है, इसका सेकंड प्राइमरी चेक करेंगे, देखिए सेम आ गया ना, अप्रॉक्स सेम है ना। हाँ, अब इसमें चेक करना भाई सेकेंडरी, देखिए इसका यहाँ 1.0, देखिए हाँ इतना आया। अब इसका सेकेंडरी चेक करना भाई। तो देखिए इक्वली शेयर कर दिया लोड। इस तरीके से हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, जिसमें लोड क्या होता है जो इक्वली सेम ट्रांसफार्मर नहीं भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा वोल्ट का होगा तो 1:3 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 50 kVA का है, ये 100 kVA का है, तो 1:2 में रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। जो भी लोड रहेगा ऑटोमेटिकली, हम लोग कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीक़े से हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करते हैं। ये है OTI मतलब ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। इसमें OTI और WTI दोनों ट्रांसफार्मर जो होता है ना, हेवी ट्रांसफार्मर, उसमें हम लोग ये OTI WTI एज अ सिक्योरिटी यूज़ करते हैं। OTI मतलब ऑयल टेस्टिंग इंडिकेटर और WTI मतलब वाइंडिंग टेस्टिंग इंडिकेटर। तो इसमें हम लोग टेस्ट करते हैं। ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है, ये जो रेड वाला, तो ये मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वो वापस नहीं आएगा। पर जो ब्लैक वाला है वो वापस आ जाएगा। रेड वाला वहीं पे इसलिए रहता है ताकि हम लोग पता चल जाता है कि कितना टेम्परेचर तक वो ऑयल जो है वो हीट हुआ था। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी अप्रॉक्स 100 में है, तो 100 डिग्री वोल्ट में मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर गया हुआ था। तो इससे हम लोग पता चल जाता है कि हाँ कितना टेम्परेचर में वो जाके OTI आपका बंद कर दिया है ट्रांसफार्मर को। तो इस तरीके से OTI हम लोग का सिक्योरिटी तौर पर हेल्प करता है। ये हाई वोल्टेज टर्मिनल, और ये वाला जो दिख रहा है 1 2 3 4, ये आपका लो वोल्टेज टर्मिनल है। ये है टैप चेंजर, और ये ऐसे कनेक्टेड रहता है। इसका एक्सेल होना चाहिए। ये जो कनेक्टर आपको दिख रहा है ये टैप चेंजर का, ये 3 फेज के साथ कोर के साथ जो टर्मिनल है तो उसका कनेक्टेड रहता है। टैप चेंजर आप देखिए वैल्यू दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो यहाँ पर देखिए सबका दिया हुआ है, जैसे 1 लिखा हुआ है 11,275।
3 पे लिखा हुआ है इतना, मतलब इससे हम लोग चीज़ का मतलब हो सकता है। जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर पे हम लोग को भेजना है, तो क्या होता है कि यहाँ पे तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं 11,000, पर जब वहाँ पे आता है तो वहाँ जाकर कुछ कम हो जाता है। तो हम लोग अगर 2 पे सेट कर देंगे तो वो जो कम हो रहा वोल्टेज वो कम नहीं होगा। तो इस तरीके से टैप चेंजर का हेल्प होता है कि हम लोग इसका वोल्टेज जो है वो बढ़ा सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ये ट्रांसफार्मर आप देखते हैं, ये जो ट्रांसफार्मर ये 200 kV का ट्रांसफार्मर है। इसका कंडीशन सही है, पर सर यहाँ पे रखे हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग करने के लिए रखे हुए। इसमें हम लोग अर्थ रेजिस्टेंस मेगा के तौर पे चेक किए हैं, कंडक्टर टू कंडक्टर चेक किए हैं। तो इस तरीके से हम लोग ट्रांसफार्मर का पूरा चेक किया। ये है मार्शलिंग बॉक्स। मार्शलिंग बॉक्स में मतलब जैसे OTI हो गया, WTI हो गया, बुकुल्स रिले, जितना भी होता है ना, सबको यहाँ पर आके टर्मिनल यहाँ पर हो जाता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये है हीटर और ये है टेम्परेचर रॉड। हीटर इसलिए रहता है कि इस जो ये क्या बाहर रहता है, तो बाहर में क्या होता है कि मॉइस्चर हो जाता है, तो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग यहाँ पर हीटर लगा दिए ताकि इसमें कोई मॉइस्चर नहीं आए और ये शॉर्ट सर्किट ना हो। ये हीटर, ये टेम्परेचर रहता है, ये वाला रॉड जो इंडिकेट करता है कि हीटर का टेम्परेचर कितना है कितना नहीं है, और यहीं से जाके आपका कंट्रोल रूम में मार्शलिंग बॉक्स का जितना भी टर्मिनल होता है ये कंट्रोल रूम में आके जुड़ जाता है। तो यहाँ से हम लोग पूरा सब कुछ सेंस करके कंट्रोल कर सकते हैं। ये है बुकुल्स रिले, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा ट्यूब जैसे निकला हुआ है, इसी में मरकरी भरा हुआ है। और ये बुकुल्स रिले सर हम लोग करके दिखाएं, ऑपरेट करके दिखाएं कि जो आपको जो जब हीट होता है तो क्या होता है कि यहाँ से आपका गैस आके एक्यूमुलेट हो जाता है, यहाँ से आके यहाँ पर आपका आके गैस पर स्टोर हो जाता है। जब गैस स्टोर होता है तो ये लिक्विड है, ये धीरे धीरे नीचे आने लगता है, और जिसमें ये जो आपका मरकरी है, मरकरी जो है वो नीचे आता है। जैसे वो नीचे आता है तो यहाँ पर एक सिग्नल आने लगता है, तो यहाँ पे सिग्नल से आवाज़ करने लगता है। इंडिकेटर दिखा हुआ है यहाँ पे, आपको दिख रहा है, रेड दिख रहा है यहाँ पे 165 और 230 का बीच में जो लाइन दिख रहा है ना आपको, ये रेड है। जब से ऑयल जो उसका नीचे आएगा तो यहाँ पर सिग्नल होने लगता है और ऑटोमेटिक पूरा आवाज़ साउंड होने लगता है, जिससे हम लोग पता चलेगा कि हाँ जो कि बुकुल्स रिले में जो है वो ये ज़्यादा होने लगा। जैसे वो 230 नीचे आने लगा ऑटोमेटिक, ये क्या करता है, अपना सिस्टम को ट्रिप कर देता है और ऑटोमेटिक जो ट्रांसफार्मर है वो बंद हो जाता है। तो जो बुकुल्स रिले होता है वो कंजर्वेटर टैंक और मेन टैंक का बीच में लगा हुआ होता है। नहीं हाँ आता है, बस छोड़ दो बस हो गया। हाँ धीरे धीरे आता है, देखो देख रहे तो गैस निकलता है, ऊपर गैस आता है। तो पीछे तो उतना ज़्यादा नहीं आता है, बस हो गया, बंद कर दो। खुलो, अच्छा पूरा नहीं जाता है, मतलब कि इसको खुलना पड़ेगा, हाँ ये दोनों को। अब बढ़ा था, एक में खुलने से नहीं आता है। देखो हाँ, छोड़ दो देखते है तो यस सर, चार ऊपर अपने आप बंद हो गया ना। ये AC इंडक्शन मोटर है 3 फेस, और ये आप देख सकते हैं 500 किलोवाट का है, और ये इसमें देखिए 6.6 kV का ये वोल्टेज है। ये हाई ट्रांसफार्मर मतलब है इसका, ये इंडस्ट्री में बेसिकली यूज़ होता है हाई इक्विपमेंट में। और इसका हम लोग अर्थ टेस्टिंग किए, कंडक्टर टू कंडक्टर टेस्टिंग के मेकर के थ्रू कि इसका जो है वो सही है कि नहीं इक्विपमेंट। इसमें 3 टर्मिनल होता है ना, RYB, तो इससे हम लोग इसका अर्थ लीकेज चेक किए हैं, फिर कंडक्टर टू कंडक्टर चेक किए, कंडक्टर टू अर्थिंग चेक किए। इस तरीके से हम लोग इसका जो है वो मेकर के थ्रू चेक किए हैं। मोटर जो दिखाया आपको उसका ये रोटर है, अंदर का पार्ट, इसको ये स्क्वायरल केज बार रोटर है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये है, ये इसको रिप्लेस इसलिए किया गया, आपको यहाँ पे दिखता होगा ये स्क्रैच जैसा आया हुआ है। स्क्रैच में क्या हो गया कि इसका जो दो ठो है, जो 2 ठो ये बाहर निकला हुआ है, इसका देखिए गैप है ना, इनक्रीज यहाँ पे आगे छोटा हो गया। इससे क्या हो रहा है ना, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। इस फ्रिक्शन की वजह से इसको इसलिए डैमेज हो गया था, तो सर इसको ये रिप्लेस करके हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए रखे हैं, जिससे हम लोग इसका ऑपरेशन को देख सकते हैं। ये बहुत ही हाई, ये 500 किलोवाट का ये मोटर है, हाई इंडस्ट्री में यूज़ होता है। तो इसका हम लोग यही सब कुछ चेक किए। वेलकम बैक दोस्तों, अभी जस्ट हम लोग का पूरा क्लास ओवर हो चुका है। आपने देख ही लिया कि हम लोग ने क्या क्या प्रैक्टिकल किया। आज का प्रैक्टिकल बहुत ही मज़ेदार था, बहुत कुछ सीखने को मिला। आज बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो किसी दिन थ्योरी से थक गए थे, आज प्रैक्टिकल से पूरा थके हुए हैं, और बहुत कुछ नया सीखने को मिला, बहुत कुछ जानकारी हुआ, बहुत कुछ नॉलेज इंक्रीज़ हुआ है। सब हैंड ऑन स्किल प्रैक्टिस किए, सब कुछ आँख से देखें, OTI, WTI, बुकुल्स रिले, फिर पूरा ट्रांसफार्मर, ओपन ट्रांसफार्मर और फिर क्लोज ट्रांसफार्मर,
सॉरी इनसाइड ट्रांसफार्मर और आउटसाइड ट्रांसफार्मर देखें, फिर आपका मोटर देखें, तो ये सब कुछ देखें। फिर वहाँ पे पैरेलल ऑपरेशन ट्रांसफार्मर का देखें हम लोग किए हैं। तो आज बहुत ही अच्छा क्लास रहा, बहुत ही नॉलेजेबल क्लास रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए